नमस्कार साथियों, आज कुछ प्रथाओं के बारे में चर्चा करते हैं। पहली है कन्यावध प्रथा। राजस्थान में राजपूतों के समय से प्रचलित प्रथा, जिसके अंतर्गत लड़की के जन्म लेते ही उसे अफीम देकर अथवा गला दबाकर मार दिया जाता था, उसे कन्यावध प्रथा कहते थे। और राजस्थान में इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट बिल किंगसन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1833 ईस्वी में कोटा में तथा 1834 ईस्वी में बूंदी राज्य में लगाई गई थी। यानी कि जो कन्यावध प्रथा है, इस पर रोक लगा दी गई है। 1833 ईस्वी में कोटा में लगी थी और 1834 ईस्वी में बूंदी में ये रोक लगाई गई थी। किसके प्रयासों से लगी थी दोस्तों? एजेंट बिल किंगसन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय लगाई गई थी। नेक्स्ट है मित्रों, दास प्रथा। क्या होती है दास प्रथा? युद्ध में हारे हुए व्यक्तियों को बंदी बनाकर अपने यहाँ दास के रूप में रखा जाता था। साथ ही दासों का क्रय विक्रय भी किया जाता था। और राजस्थान में राजपूतों के समय में लड़की की शादी के अवसर पर गोला या गोली को दास या दासी के रूप में साथ भेजा जाता था। इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक सन 1832 ईस्वी में हाड़ौती क्षेत्र में लगाई गई थी। सबसे पहले किस क्षेत्र में लगी थी? हाड़ौती क्षेत्र, जो कोटा, बूंदीवाला, झालावाड़ जिले आते हैं, उस क्षेत्र में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी, दास प्रथा पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी, जिसका नाम है मानव व्यापार प्रथा। मानव व्यापार प्रथा क्या होती है दोस्तों? मानव व्यापार प्रथा यानी कोटा राज्य के अंतर्गत मानव क्रय विक्रय पर राजकीय शुल्क वसूला जाता था, जिसे चैगान कहा जाता था। क्या कहते थे? चैगान। और राजस्थान में इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1847 ईस्वी में जयपुर रियासत में लगाई गई थी। सबसे पहले दोस्तों किस रियासत में लगाई गई थी? जयपुर रियासत में इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1847 में। चौथी है विधवा विवाह प्रथा। विधवा विवाह प्रथा यानी कि विधवा विवाह प्रथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। जो पहले विधवा का विवाह नहीं होता था, वो दोबारा शुरू कर दिया 1856 में लॉर्ड डलहौजी की द्वारा पुनर्विवाह। नेक्स्ट है दहेज प्रथा। यानी दहेज प्रथा निरोधक कानून 1961 में पारित हुआ था। तो दहेज प्रथा है, निरोधक कानून 1961 में पारित हुआ था। यानी पहले जो दहेज फहेज सिस्टम चलता था, उसका एक कानून बना दिया, जो कि 1961 में पारित हो चुका है मित्रों। नंबर 6 जागीर भूमि प्रथा। यानी जागीरदार के नियंत्रण में होती थी ये भूमि प्रथा। जागीर भूमि प्रथा किसके नियंत्रण में होती थी? जागीरदार के नियंत्रण में होती थी। अगला है लाटा प्रथा। इस प्रथा के अनुसार फसल कटाई के पश्चात तोल कर लिया जाने वाला राजकीय शुल्क कर है। शुल्क या कर है, इसे हम लाटा प्रथा कहते थे। नेक्स्ट है कुंडा प्रथा। यानी इस प्रथा के अनुसार खड़ी फसल की अनुमानतः उपज के आधार पर लिया जाने वाला राजकीय शुल्क या कर है। अगला है नौमक कामठा लाग प्रथा। इस प्रथा के अनुसार दुर्ग के निर्माण के समय जनता से लिया गया कर कामठा कहलाता था। नेक्स्ट है खिचड़ी लाग प्रथा। युद्ध के समय सैनिकों के भोजन के लिए शासकों द्वारा स्थानीय जनता से वसूला गया खिचड़ी लाग कहलाता था। कर जो तो होता था उसको खिचड़ी लाग कहलाता था। 11वीं है कीड़ा प्रथा। इस प्रथा के अनुसार गांवों में सब्जी अथवा अन्य सामान खरीदने के लिए दिए जाने वाला टैक्स कीड़ा प्रथा के अंतर्गत आता था, उसे कीड़ा प्रथा बोलते थे मित्रों। नेक्स्ट है जो 12वां विपर्स प्रथा। इस प्रथा के अनुसार शासकों को दिए जाने वाला गुजारा भत्ता प्री विपर्स कहलाता था, यह कहलाता है। नेक्स्ट है 13 कर प्रथा। इस प्रथा के अनुसार
सामंतों को प्राप्त विशेष सम्मान, जिसके अंतर्गत राजा जागीरदार के कंधों पर हाथ रखकर अपनी छाती तक ले जाता था, जिसका अभिप्राय होता था कि आपकी समस्या मेरे हृदय में है, उसे बोलते थे कर प्रथा। नेक्स्ट है बिगोड़ी प्रथा। इस प्रथा के अनुसार यह भूमि कर है, जिसके अंतर्गत नकद रकम वसूली जाती है, उसे बोलते थे बिगोड़ी प्रथा। 15वीं है सिगोटी प्रथा। इस प्रथा के अनुसार पशुओं के विक्रय पर लगने वाला कर था, यानी उस पशुओं पर जो विक्रय पर कर लगता था उसको बोलते थे सिगोड़ी प्रथा। 16वीं है जाजम प्रथा, यानी कि इस प्रथा के अनुसार भूमि विक्रय पर लगने वाला कर था, यानी ये भूमि को अगर बेच रहा कोई व्यक्ति तो उस पर भी टैक्स लगता था, कर लगता था, उसे बोलते थे जाजम प्रथा।